समाजवादी पार्टी ने जारी की 325 उम्मीदवारों की लिस्ट, बाकी 78 नामों का ऐलान होगा जल्द। लिस्ट में दिखा शिवपाल समर्थकों का दबदबा, अखिलेश के करीबियों का कटा पत्ता। अयोध्या से अखिलेश कैबिनेट के मंत्री और करीबी पवन पांडे को नहीं मिला टिकट, आशु मलिक को धक्का देने की वजह से आए थे चर्चा में। ओम प्रकाश सिंह और शादाब फातिमा को मिला टिकट, अखिलेश सरकार से बर्खास्त 8 मंत्रियों को मिला टिकट। लखनऊ कैंट से मुलायम की बहू अपर्णा यादव लड़ेंगी चुनाव। बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा को बाराबंकी से मिला टिकट, आजम खान के बेटे को स्वार से मिला टिकट। कांग्रेस के 132वां स्थापना दिवस पर राहुल का मोदी सरकार पर हमला, पीएम के सामने रखी 5 मांग। राहुल ने की 24,000 की लिमिट हटाने की मांग, किसानों को कर्ज माफ करने का मुद्दा उठाया। तो जो लिमिट लगाई गई है 24,000 रुपए की, उस लिमिट को अब आप हटाइए, क्योंकि इस लिमिट से आप हिंदुस्तान की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस छीन रहे हैं। राहुल गांधी ने मोदी से मांगा जवाब, पूछा नोटबंदी के बाद कितना आया काला धन, कितने पीड़ितों को दिया गया मुआवजा। 8 नवंबर के बाद कितना काला धन निकला है, कितना काला धन मिला है, वो देश को बताएं। राहुल के सवालों पर बीजेपी का पलटवार, कहा राहुल कर रहे हैं चोरों की मदद, जनता को कर रहे हैं गुमराह। उमा भारती ने भी राहुल पर साधा निशाना, कहा पहले खुद की जांच कर ले राहुल। जांच बिठाने की बात तो तब होती जब इस प्रकार का कभी कोई आदेश पहले नहीं आता। मुझे तो ये लग रहा है कि इनको कुछ मिला ही नहीं है। नोटबंदी के खिलाफ लालू यादव का पटना में धरना, मोदी पर कसा तंज, बोले किस चौराहे पर मिलेंगे पीएम। अब मोदी जी बोले थे कि चौराहा, हमको जौन चौराहा पर कहिएगा वो चौराहा पर जो भी सजा दीजिएगा। तब ये 50 दिन हो गया, मैं बार बार कर रहा हूँ चौराहा तय करने का डेट निकाल। पुराने नोटों को लेकर अध्यादेश को कैबिनेट में मिली मंजूरी, 500 और 1000 के पुराने नोट रखने पर तय होगी लिमिट। 31 मार्च 2017 के बाद लिमिट से ज्यादा 500 और 1000 के नोट रखने पर लगेगा जुर्माना, 4 साल की सजा और 5000 के जुर्माने का प्रावधान। नोटबंदी पर मुख्यमंत्री कमेटी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू का बयान, कहा कैशलेस से सुधरेगी अर्थव्यवस्था। आपने नोटबंदी को लेकर सरकार पर साधा निशाना, कहा 50 दिन बाद भी नहीं खत्म होगी तकलीफ। नोटबंदी पर दिल्ली में ममता पर हमला, ममता का हमला, बोली 30 दिसंबर आने तक का कर रही हूं इंतजार, फिर करेंगे बड़े हमले। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने करीब 44 लाख की विदेशी करेंसी बरामद की, सऊदी अरब से हैदराबाद और फिर मुंबई ला गया था नकदी। मुंबई एयरपोर्ट पर 3 यात्री लेकर पहुंचे थे बरामद कैश, अधिकारियों ने तीनों को किया गिरफ्तार, बयान दर्ज कर जांच जारी। मुंबई एयरपोर्ट पर ही एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने एक और शख्स से 25 लाख के नोट किए बरामद, सभी नोट 2000 रुपए के। 52 लिफाफों में रखे गए थे 25 लाख के नोट, नए नोटों के साथ दुबई भागने की फिराक में था गिरफ्तार आरोपी। नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने कंपनी के कार्यालय में की छापेमारी, 45 लाख रुपए के नए नोट बरामद, 5 लोग हिरासत में। नोटबंदी में काले धन को सफेद करने के आरोप में दिल्ली के कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजर गिरफ्तार, मैनेजर पर 34 करोड़ के घोटाले का आरोप। मैनेजर पर कई फर्जी अकाउंट खुलवाने का आरोप, हवाला आरोपी पारसमल लोढ़ा और रोहित बंसल से साठगांठ का शक। हैदराबाद में मुथूट फाइनेंस से बदमाशों ने लूटा 40 किलो सोना, लाल रंग की स्कॉर्पियो से आए थे 4 बदमाश। एमपी के श्योपुर में कैश के लिए कड़ाके की ठंड में बैंक के बाहर सो रहे किसान, खाद और बीज के लिए कैश की जरूरत। कैशलेस की मुहिम के बीच गुड़गांव में बड़ा क्राइम, रोज 3 से ज्यादा एटीएम ठगी की शिकायतें, साल भर में 2400 से ज्यादा ऑनलाइन फ्रॉड। आयकर विभाग ने देश भर के बड़े कार डीलरों को नोटिस जारी किया, 1 नवंबर के बाद गाड़ियों की बिक्री की मांगी डिटेल। आयकर विभाग ने कार डीलरों से कार की डिलीवरी और पेमेंट के तरीके को भी मांगी जानकारी, 1 नवंबर के बाद खातों में लेन देन का होगा देना ब्यौरा।
मऊ में स्वास्थ्य विभाग के एक रिटायर्ड कर्मचारी के खाते में अचानक डाली गई 15 लाख की रकम। खाता धारक रामवृक्ष को आयकर टीम की छापेमारी पर रकम का पता चला। रामवृक्ष के मुताबिक आजमगढ़ स्थित ग्रामीण बैंक के अकाउंट में डाले गए थे 15 लाख रुपए। 2012 से इस खाते में नहीं हो रहा था इस्तेमाल। आयकर विभाग ने खाता सीज किया। नोटबंदी के बीच दार्जिलिंग में सैलानियों की तादाद में भरपूर इजाफा। नए साल को लेकर 90% होटल हुए बुक। यूपी के बहराइच में इलाहाबाद बैंक की लाइन में लगी एक बुजुर्ग महिला की मौत। इलाज के लिए पैसा निकालने की आई थी महिला। बहराइच में बैंक की लाइन में महिला की मौत के बाद परिजनों ने शव के साथ प्रदर्शन किया। मुआवजे की मांग पर अड़े। राजस्थान के अलवर में कोऑपरेटिव बैंक के कैशियर ने की खुदकुशी। परिजनों ने एसओजी की पूछताछ से तंग होने का लगाया आरोप। कानपुर के कल्याण इलाके में विजय बैंक का चपरासी 10 लाख रुपए लेकर हुआ फरार। नए नोट। विजय बैंक के मैनेजर के सामने आई लापरवाही। चपरासी को कैश रूम और लॉकर तक जाने से नहीं रोका गया था। राष्ट्रपति ने दिल्ली के एलजी राजीव जंग का इस्तीफा किया स्वीकार। सरकार ने अनिल बैजल का नाम नए एलजी के लिए भेजा। कल हो सकता है ऐलान। सुरेश खलवानी ने भारतीय ओलंपिक संघ के आजीवन अध्यक्ष पद स्वीकार करने से किया इनकार। आईओए के चेयरमैन को लिखी चिट्ठी। खलवानी ने कहा कि जब तक वो आरोपों से बेदाग साबित नहीं होंगे तब तक नहीं स्वीकार करेंगे पद। चौटाला बने रहेंगे आईओए आजीवन अध्यक्ष। खेल मंत्री विजय गोयल ने साधा निशाना। दिल्ली के राजौरी गार्डन से आप विधायक जनरल सिंह लड़ेंगे। पंजाब के सीएम बादल के खिलाफ चुनाव। लंबी असेंबली से बादल लड़ते हैं चुनाव। कांग्रेस की स्थापना दिवस के ऑफिशियल पोस्टर पर दिखी प्रियंका वाड्रा की तस्वीर। सियासी सरगर्मी तेज। राजभवन ने किया बचाव। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा का निधन। अंतिम दर्शन को पहुंचे पीएम मोदी। ग्रामीण विकास मंत्री सिकंदर सिंह मलूका एक बार फिर विवादों में। सिख समुदाय को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी। चेन्नई में शशिकला समर्थकों का एआईएडीएमके ऑफिस में हंगामा जमकर की तोड़फोड़। महोबा में अखिलेश ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा इतने जवान कभी शहीद नहीं हुए जितने मोदी सरकार में हो रहे हैं। कानपुर में फिर हुआ ट्रेन हादसा। पटरी से उतरी सियालदा आजमगढ़ अजमेर एक्सप्रेस। सियालदा से अजमेर जा रही थी ट्रेन। अजमेर सियालदा एक्सप्रेस की 15 बोगियां पटरी से उतरी। कानपुर देहात में रूरा स्टेशन के पास हुआ हादसा। सुबह करीब 5:30 बजे पटरी से उतरी बोगियां। हादसे में 43 लोग घायल, 28 की हालत गंभीर। हादसे की वजह से 16 ट्रेनों का बदला गया रूट। 4 ट्रेनें हुई रद्द। कानपुर शताब्दी, गोमती, कैफियत और आनंद विहार रीवा को किया गया कैंसिल। कई ट्रेनें घंटों लेट। जमशेदपुर में महिला का छेड़खानी करना युवक को पड़ा महंगा। पब्लिक ने की पिटाई। संभल में युवक की गोली मारकर हत्या। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़। मेरठ में 4 बदमाशों ने तमंचे की नोक पर दुकान में की लूटपाट। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। लखीमपुर खीरी में बदमाशों ने गन पॉइंट पर की लूटपाट। दंपत्ति की जमकर की पिटाई। अलवर के पास सरिस्का में गाड़ी ने गर्भवती वागिन को मारी टक्कर। मौके पर मौत। दिल्ली में जहर खुरानी गिरोह का कहर। 2 भाइयों को पानी में मिलाकर दिया नशीला पदार्थ। एक की मौत। धौलपुर में बिजली के बिल से परेशान लोगों का प्रदर्शन। 70,000 तक के भेजे बिल। सोनीपत में एक ही परिवार के 3 बच्चों का अपहरण। 2 को किया बरामद। एक का सुराग नहीं। आपसी रंजिश का शक। समस्तीपुर में रंगदारी से परेशान ऑटो चालकों का प्रदर्शन। रोसड़ा मार्ग को किया जाम। फरीदकोट में पुलिस ने पकड़ा लुटेरों का गिरोह। 11 मोटरसाइकिल, 2 पिस्तौल और 5 जिंदा बम बरामद। विजिलेंस टीम ने बिहार पुलिस के एक सर्किल इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार। आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तारी। राजकोट पुलिस ने 5 लोगों को दबोचा। मुथूट फाइनेंस कंपनी में हुई लूट से जुड़े होने का आरोप।
गुरदासपुर में एक गांव में कुछ दबंगों ने पार की दरिंदगी की सारी हदें। एक घर में घुसकर नाबालिग लड़की के कपड़े फाड़कर खींची तस्वीरें, काटे उसके बाल। गुरदासपुर में एक नाबालिग से हुई दरिंदगी का 3 लड़कों पर आरोप। दबंगों को था शक, पीड़िता के भाई से है उनकी बहन का फेयर। आगरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 10 लाख की लूट के मामले में 6 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के हाथरस में एक प्राथमिक विद्यालय के कमरों में लिखे गए इस्लामिक स्टेट जिंदाबाद के नारे, प्रधानाचार्य ने दर्ज कराया केस। जांच में जुटी पुलिस। इंफाल में एक सांध्य दैनिक अखबार के दफ्तर में हैंड ग्रेनेड रखकर दी गई धमकी। विरोध में धरने पर बैठे पत्रकार। हैदराबाद में टीडीएफ ने तेलंगाना पुलिस के खिलाफ किया प्रदर्शन। 7 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर जताया एतराज। बर्दवान के केतु ग्राम में पुलिस चौकी पर हमला, 3 पुलिसकर्मी घायल। टीएमसी नेता मिंटू शेख और उसके समर्थकों ने पे हमले का आरोप। पुलिसकर्मियों के मुताबिक 2 समर्थकों की गिरफ्तारी से खफा थे टीएमसी नेता मिंटू शेख। केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर के पक्की सराय इलाके में एक युवक को सरेआम मारी गई गोली। घायल युवक ने दर्ज कराई नामजद एफआईआर, लेकिन आरोपी फरार। मऊ में एक डॉक्टर पर महिला ने छेड़खानी और रेप की कोशिश का लगाया आरोप। पुलिस ने नशे में धुत अस्पताल संचालक और आरोपी डॉक्टर को किया गिरफ्तार। मुंबई के लोअर परेल इलाके की एक चौल में लगी आग। दमकल कर्मियों ने सूचना के बाद जल्द आग पर पाया काबू। मिर्जापुर में सड़क हादसे में 2 वकीलों की मौत के बाद बवाल। गुस्साए गांव वालों ने हाईवे पर लगाया जाम। पंजाब के बठिंडा में नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 3 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के अक्षरधाम घूमने पहुंचे ब्राजील के एक दंपत्ति से सेल्फी लेने के दौरान लड़के ने छीना आईफोन। पुलिस ने 1 घंटे में फोन बरामद कर लौटाया। आईफोन वापस पाकर खुश नजर आए ब्राजील के दंपत्ति। पुलिस की सराहना की। पश्चिम बंगाल के धूलागढ़ में दंगा पीड़ितों के बीच पहुंचा आज तक। अभी तक है लोगों के दिलो दिमाग पर दंगों के खौफ। घरों में दिखे दहशत के निशान। पश्चिम बंगाल की एक लड़की को उसके जीजा ने बेतिया में एक ऑर्केस्ट्रा संचालक के हाथों बेचा। लड़की ने किसी तरह भागकर छुड़ाया पीछा। पुलिस ने नहीं दर्ज की रिपोर्ट। बागपत के प्रहलादपुर गांव में जला शव मिलने से के केस में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। 18 दिसंबर को शराब मांगने पर एक युवक की हत्या अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर की थी। बीकानेर में 24 घंटे नॉनस्टॉप अनोखी स्केटिंग। सर्द हवाओं में 125 खिलाड़ियों ने दिखाया दम। देवनी माता के दर्शन करने पहुंचे धोनी। 10 मिनट तक की पूजा। धोनी को देखने उमड़े फैंस। बोधगया में काल चक्र के सिलसिले में पटना पहुंचे दलाई लामा। शराबबंदी की तारीफ की। मिदनापुर में कुएं में गिरने से हाथी की मौत, लोगों को ने दफनाया। अक्षय कुमार और शाहरुख खान ने लोगों से की नए साल की में शराब पीकर गाड़ी न चलाने की अपील। सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला वीडियो। 5 साल के बेटे आजाद के साथ दंगल करते दिखे आमिर खान। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। दीपिका की हॉलीवुड फिल्म XXX भारत में सबसे पहले होगी रिलीज। दीपिका ने ट्वीट कर जाहिर की खुशी। 14 जनवरी को होगी फिल्म रिलीज। जग्गा जासूस में रणवीर और कैटरीना की तस्वीर हुई वायरल। फोटो में साइकिल में नजर आ रहे हैं रणवीर और कैटरीना। अफगानिस्तान की पहली महिला पायलट निलोफर रहमानी वापस नहीं लौटना चाहती हैं वतन। सुरक्षा कानूनों का दिया हवाला। पायलट बनने के बाद निलोफर ने साल 2015 का अंतर्राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार जीतकर सुर्खियां बटोरी थी। रहमानी के अमेरिका में 15 महीने की पायलट ट्रेनिंग के कुछ दिन की वजह है। इस बीच खबर है कि वापस अफगानिस्तान नहीं जाना चाहती। चीन में बर्फबारी की आफत। वादियां झूली बर्फ की सफेद झालरें। चीन में कड़ाके की ठंड और बर्फबारी से पूरी तरह जम गई झील। जमी झील की सतह पर कार चालकों ने दिखाया स्टंट।